अंकित ने इस बार नेट कंप्यूटर साइंस के अंदर मार्क्स लेके आया है 228 एंड ये अंकित का फर्स्ट अटेम्प्ट था। सो ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही अंकित का नेट जेआरएफ दोनों हो गया। नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म और नॉलेज गेट एआई को मैं मतलब पूरा ही मेरे गेट से शुरू करके नेट, तो आई एम रियली थैंकफुल टू द प्लेटफॉर्म एक्चुअली। मतलब इतना अच्छे से सब कुछ अरेंज किया, स्ट्रक्चर्ड किया, और जो नया प्लेटफॉर्म है वो तो मतलब एकदम बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहाँ सबको एकदम क्वेश्चन से शुरू करके एवरीथिंग इज देयर प्रॉपर्ली अरेंज होना बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ढूंढना ना पड़े कि मतलब कहाँ ये है कहाँ वो है, सब कुछ एकदम अगर आप मतलब डिलीजेंटली उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका तो मतलब कि आपके पास ना अब आपको समझना है कि सारे ऑप्शंस खुले। ये आप अगर पीएचडी करने जाते हो बिकॉज यू हैव ऑलरेडी जेआरएफ, मास्टर्स भी आप अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो आप इंडिया के किसी बच्चे सोचते हैं ना आसपास के किसी कॉलेज में करना पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं है बिकॉज 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर जेआरएफ। तो आप आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बैंगलोर, आप किसी कॉलेज का नाम लो, आईआईसी बैंगलोर, आपको जाना आप जा सकते हो। इवन वो हमने अंकित पूरा नए प्लेटफॉर्म में मैपिंग भी करके रखा है, जो हॉटस्पॉट है उससे आपको दिखता है कि कहाँ से एग्जैक्टली क्या पूछा है। हेलो अंकित, वेलकम टू दिस सेशन। लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस अंकित। अंकित ने इस बार नेट कंप्यूटर साइंस के अंदर मार्क्स लेके आया है 228 एंड अंकित का फर्स्ट अटेम्प्ट था। सो ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही अंकित का नेट जेआरएफ दोनों हो गया, और सिर्फ हो नहीं गया, फोड़ दिया इसने। और एज पर माई अंडरस्टैंडिंग अभी तक मेरे को कोई नहीं ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिला है, वेदर वो हमारा स्टूडेंट हो या ना हो, जिसका 228 से बेटर स्कोर हो सकता है हो, बट अगर होगा भी तो मेरे को लगता है अंकित इज समवेयर इन टॉप 3 और टॉप 5 एट ऑल इंडिया लेवल। तो कांग्रेचुलेशन अंकित फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज लोग लगे रहते हैं उनका पीएचडी क्वालिफाई नहीं हो रहा होता, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं हो रहा होता, आपने तो सीधे 228 की छलांग लगा दी। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। फर्स्ट यू टेल मी कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई अभी आप क्या कर रहे हैं एंड व्हाई डू यू डिसाइड टू राइट यूजीसी नेट एग्जाम इन द फर्स्ट प्लेस? करंटली मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ, जादवपुर यूनिवर्सिटी से मैं एमटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में। तो मैंने एक्चुअली नेट दिया क्योंकि मतलब सेमेस्टर चलते चलते मैंने इसका प्रिपरेशन किया साइड बाय साइड, उतना मतलब एकदम डेडिकेटेडली इसके लिए ही मैंने वो नहीं किया। तो मेनली मेरा इंटरेस्ट था ऑलवेज ही, जब मैं बीटेक कर रहा था तभी से ही, कि मुझे आरएनडी रोल या फैकल्टी पोजीशन इनमें जाना था। तो इसलिए नेट, मुझे एकेडमिक लाइन में जाने के लिए तो नेट देना ही पड़ेगा कंपलसरी। मतलब प्रोफेसर बनने के लिए भी नेट क्लियर होना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ होना चाहिए। तो इसलिए मैंने प्रिपेयर करते मतलब साइड बाय साइड प्रिपेयर करते करते मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखूं तो कैसा होता है। परफेक्ट। तो ये मैं अगेन सबको बता देता हूँ कि अगर आपको फर्दर पीएचडी करना है, रिसर्च में जाना है, टीचिंग में जाना है, तो अब ये ऑब्वियसली आपको मास्टर्स भी करना है और लॉन्ग रन में पीएचडी भी करना है, और रास्ता नेट से होकर ही जाता है। और जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्वियसली मास्टर्स में एडमिशन लेते ही या करते करते ड्यूरिंग योर मास्टर्स ही आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, वरना फिर बाद में ऑब्वियसली आपका टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, ये मेरे को समझा कि आपने क्यों डिसाइड किया। तो वंस यू डिसाइडेड, आपने सिलेबस चेक किया होगा, है ना, प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखे होंगे, तो आपको क्या लगा? साइज, सिलेबस बड़ा प्रॉब्लम है, कंपटीशन बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ एनालाइज किया था? एक्चुअली मैंने गेट दिया था, तो मैंने देखा कि क्वेश्चंस का लेवल तो गेट से कम ही है। तो मुझे लगा कि मतलब जो गेट का सब्जेक्ट है वही अगर मैं सही से पढूं तो मेरा एटलीस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ हो जाएगा, ये मैं कॉन्फिडेंट था। करेक्ट। पर तो इसलिए मैंने वो गेट्स के जो नोट्स थे, तो आपके प्लेटफॉर्म से जो नोट्स थे वो मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया था, वही मैं पढ़ रहा था। और ये मैंने नेट का स्पेसिफिक देखा कि कोर्स है, तो मैंने वो ले लिया। और जो बाकी सब्जेक्ट से कुछ जैसे ग्राफिक्स, एआई, सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स मैंने उतना मतलब जितना हो सके मैंने वो चेक किया। और मेनली मेरा फोकस था कि गेट के सब्जेक्ट से अच्छे से करके जाऊं, क्योंकि वहाँ का लेवल से तो उतना लेवल का क्वेश्चन आता नहीं है। मेनली वो बहुत ही हार्ड लेवल क्वेश्चन आता है। 100% एग्री। तो मैं अगेन एक बार यहाँ भी कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर देता हूँ। गेट तो मैं देखो इन जनरल एवरीबॉडी एग्रीज विद इट कि टफेस्ट एग्जाम है इंडिया में। कंप्यूटर साइंस में गेट से टफ एग्जाम नहीं है। नेट का लेवल ऑब्वियसली गेट के लेवल से रिलेटिवली बहुत कम है, हालांकि नेट का सिलेबस काफी बड़ा है कंपेयर टू अगर हम गेट से बात करें। बट ये भी बात इंपॉर्टेंट है, मैं भी ऐसा मानता हूँ कि अगर आपकी गेट लेवल की प्रिपरेशन ठीक ठाक है ना, तो सिलेबस भले ही बहुत ज्यादा हो, लेकिन एक्चुअली वो टॉपिक्स जो कि कोर टॉपिक्स है जो गेट में आते हैं, वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। 50% से ज्यादा क्वेश्चन वहां से आते हैं। तो मान के चलिए मेरे को लगता है 60-70% सिलेबस गेट मतलब क्वेश्चन गेट से पूछे जाते हैं, गेट वाले पैटर्न के। बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी वर्ड बाय वर्ड आपको मिल जाते हैं। सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, वो ठीक बात है, अंडरस्टूड। तो अंकित, हमारा कोर्स क्यों ज्वाइन किया आपने? पहली बात तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार सेल्फ स्टडी से कर लेता हूँ, हो जाएगा, एंड देन कोचिंग लेना जरूरी है कि नहीं, और उसके बाद हमें क्यों चूज किया? क्योंकि मैंने गेट का भी कोचिंग आप ही से ही लिया था, तो मैंने गेट क्लियर किया, तो नॉलेज गेट से ही हुआ था। तो उसके बाद मैंने देखा कि नेट का भी कोर्स उस टाइम पे आप लोगों का नेट का कोई कोर्स नहीं था, पहले नहीं था। हाँ, पहले नहीं था। हाँ, तो मैंने देखा कि नेट का भी एक कोर्स नया शुरू किया है, तो वो भी मैंने ज्वाइन कर लिया। क्योंकि मैं मतलब मुझे लगा, मैंने कॉन्फिडेंट नहीं था उतना कि मतलब सिर्फ अगर मैं गेट का नोट्स ही पढ़ के जाऊँ, एक डेडिकेटेड स्ट्रक्चर्ड करिकुलम भी फॉलो करना चाहिए मुझे लगता है। तो इसलिए मैंने वो नेट का कोर्स ले लिया।
वेरी गुड। नहीं, मैं हमेशा एडवाइस भी करता हूँ। आजकल क्या है ना, देखिए इंटरनेट और यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट नॉइज भी बहुत सारा है और एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाता है, कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से। दूसरा, ऑनलाइन एजुकेशन के बाद ऑलरेडी कोर्सेज बहुत सस्ते हैं। पहले गेट की कोचिंग में आपको दिल्ली जाना पड़ता था, 1 लाख रुपए लगते थे, यू हैव टू रेंट अ रूम, वो सारी चीज अभी नहीं है। तो गाइडेड प्रिपरेशन करना, तो आई ऑल्सो एग्री विद द बेस्ट चॉइस। ठीक है अंकित, अब इसके अंदर आप मुझे बताइए कि जो एक बड़ा डिलेमा होता है, पहले तो पेपर 1 और पेपर 2 में कंफ्यूजन, क्योंकि कई बार हम पेपर 1 में उतना एफर्ट नहीं कर पा रहे होते। और दूसरा, पहले इसी का जवाब दीजिए, पेपर 1 और पेपर 2 को साइमल्टेनियसली कैसे हैंडल किया आपने? मेनली मेरा प्रिपरेशन था कि पेपर 2 ही अच्छे से करके जाओ, क्योंकि मैं देख रहा था कि विदाउट प्रिपरेशन भी पेपर 1 में आप 50-60 अराउंड मार्क्स आप ला सकते हो। तो पेपर 1 के लिए मैंने कुछ जैसे आप जो मतलब मैंने जो लेट ज्वाइन किया था, तो जो यहाँ मतलब लाइव क्लासेस होते थे वो मैंने कोशिश किया जितना कॉलेज से टाइम बचा के जितना हो सके। और उसके अलावा मैं लास्ट 15-20 दिन या लास्ट 5-10 दिन यूट्यूब में बहुत सारे मैराथन होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, वो सब फॉलो किया पेपर 1 के लिए। और पेपर 2 के लिए तो नॉर्मल यहाँ लाइव क्लासेस थे, रिकॉर्डिंग्स थे, उसमें तो उतना प्रॉब्लम था नहीं, और मेरा गेट का भी नोट्स था। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब मैं बात करूं, पेपर 2 हमारा मेन फोकस है, ठीक बात है। तब आप मुझे इसमें थोड़ा सा बताइए कि पेपर 2 में जैसे आमतौर पे मैं एडवाइस करता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने सॉल्व करो उतना बेटर है। इवन पेपर 1 का भी बहुत सारा आइडिया हो जाता है। तो हमारा जो वीडियोस थे, चाहे लाइव क्लास थे, रिकॉर्डेड थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो पूरा वीडियो सॉल्यूशन भी है, सारी चीजें, उसने कितना हेल्प किया आपको? लाइव क्लास से जल्दी आप उसको, अगर आप मतलब ऑलरेडी मेरा वो पहले ही हुआ, पहले ही मैंने किया था, तो अब 2x स्पीड में या 1.5x स्पीड में अगर आप वो रिकॉर्डेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, गेट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ, मतलब जो नया प्लेटफॉर्म है, और वहाँ एक्चुअली मतलब एक टॉपिक सीखने के बाद ही उस टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन गेट या नेट से है, तो वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ अरेंज किया है। तो उससे मतलब बहुत हेल्प है। एक्चुअली मैंने वो रिकॉर्डेड से ही ज्यादा मतलब कवर किया, क्योंकि लाइव क्लासेस पहली बात तो रेगुलर जब होता था, मैं कॉलेज में होता था, और वो पूरा 2 घंटा मतलब उससे ज्यादा अगर आप 10-15 वीडियो 2x स्पीड में देख लो, मतलब छोटे छोटे वीडियो कवरिंग ईच वन टॉपिक, तो वहाँ से बहुत बहुत मदद होता है वहाँ से। तो ये एक मतलब, और आप ही का ही ज्यादातर है जो मतलब गेट का भी आपका रिकॉर्डेड लेक्चर बहुत सारा मैंने देखा, और यहाँ भी मैंने मैक्सिमम वही देखी। मैं खुद भी अंकित हमेशा एडवाइस करता हूँ कि देखिए लाइव क्लास रिलेटिवली जल्दी ज्यादा भी होती हैं, और उनको कंज्यूम करना ओवरऑल टफ हो जाता है। और कुछ लोग ऑलरेडी टीचिंग में होते हैं, कुछ लोग आपकी तरह भी पढ़ रहे होते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ, स्टेप नंबर 1, पहले आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखना है एंड देन प्रॉब्लम सॉल्व। बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं ना, दे जस्ट कीप वाचिंग मोर एंड मोर एंड मोर वीडियोस। बहुत ज्यादा वीडियो नहीं देखना है, वीडियो देखना है, देन आप देखोगे कोर्स में भी हमने बैक टू बैक क्वेश्चन लगा के रखे हैं, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ अरेंज है। और उसमें भी क्या है ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि और एडिशनल भी है वहाँ, लेवल 1 लेवल 2 करके भी तो है क्वेश्चन, वो भी पूरा सेग्रीगेशन है। वो एआई सिस्टम आपकी मैपिंग रखता है कि किस लेवल के कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो। उसमें भी इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, बच्चे बोलते हैं अभी मेरे को और टेस्ट सीरीज चाहिए और एडिशनल क्वेश्चन चाहिए। मैं गेट में भी ये बात बोलता हूँ, नेट में बोलता हूँ, अगर गेट में आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाते हो, तो कोई कारण नहीं है कि समझ के आप गए तो आपके 60 नंबर ना आ सके। एंड सेम अप्लाइज टू नेट, अगर आप सारे क्वेश्चन पढ़ के समझ के जा रहे हो, रटना नहीं है, कोई कारण नहीं है कि आपका जेआरएफ ना निकले, आपका जेआरएफ भी निकल जाता है। वेरी गुड, ठीक है अंकित, तो ये तो बेसिक बात समझ आई। अब आप मुझे बताइए आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है वो आपके? आगे मैं अभी थोड़ा मतलब डिलेमा में हूँ कि फुल टाइम पीएचडी में जाऊं, या मेरा तो मतलब मैंने ये सोचा था कि कहीं एकेडमिक्स या कोई R&D बेस्ड रोल्स करते करते पार्ट टाइम में पीएचडी करूं, क्योंकि फुल टाइम पीएचडी मतलब एक बहुत ही लॉन्ग टर्म एक कमिटमेंट है, 5-6 साल का मतलब, और वो पूरा एकदम मतलब इंडिया में तो एटलीस्ट पूरा गाइड के ऊपर ही फुल डिपेंडेंट है। गाइड आपको मतलब कैसा अगर अच्छा मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो जैसे वो बोलते हैं ना कि शादी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, पीएचडी एस्पिरेंट के लिए गाइड उससे भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो मैं भी देख रहा हूँ मतलब अभी तो सेमेस्टर चलते चलते ही कुछ अगर ऐसा अपॉर्चुनिटीज आए, मतलब हमारा R&D बेस्ड रोल, या कोई यहाँ बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं, कोलकाता गवर्नमेंट कॉलेजेस का यहाँ वो एक एग्जाम होता है, वहाँ तो बहुत ही प्रॉब्लम है वहाँ उसका रिक्रूटमेंट होना। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर कुछ प्राइवेट कॉलेज में या कहीं एक मतलब एक रोल मिल जाए और साइड में पीएचडी करूँ, मैं वही सोच रहा हूँ फिलहाल तो। मैं तो बस ये बोलूंगा, देखिए अब ये करने के बाद सारे ऑप्शंस उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं R&D या फैकल्टी पोजीशन लॉन्ग टर्म में करना ही है। अब आपको अगर एसोसिएट प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनना है तो पीएचडी इज अ मस्ट, वो आपको है। बट मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि आपके पास ना अब आपको समझना है कि सारे ऑप्शंस खुले। आप अगर पीएचडी करने जाते हो बिकॉज यू हैव ऑलरेडी जेआरएफ, मास्टर्स भी आप अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो आप इंडिया के किसी बच्चे सोचते हैं ना आसपास के किसी कॉलेज में करना पड़ेगा, अभी ऐसा नहीं है, बिकॉज 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर जेआरएफ। तो आप आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आप किसी कॉलेज का नाम लो, आईआईसी बैंगलोर, आपको जाना आप जा सकते हो। बहुत सारे पीएसयूज हैं जो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट चलाते रहते हैं। आपको
आपको टीचिंग में जाना है साथ में मास्टर्स के बाद, आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हो, इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट आप पढ़ा सकते हो और साथ में अपना पीएचडी कर सकते हो। तो वो तो अपना अपना चॉइस है। और वो जो डीआरडीओ या ये सब जो बीआरसी या जो पीएसयू है, यहाँ क्या कोई फायदा होता है, मतलब जो नेट का स्कोर? 100% जेआरएफ के यहाँ भी कोटा फिक्स है। तो अब आप समझिए, आपका तो जैसे बोलते हैं ना, ऑल द फेदर्स ऑन द हेड, सब कुछ है। गेट भी क्वालिफाइड है, जेआरएफ भी है, मास्टर्स भी है। तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना, आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका जेआरएफ नहीं होता तो लोग आपसे पूछते हैं आमतौर पे ना, आपके कितने पब्लिकेशंस हैं, कितने कॉन्फ्रेंस पेपर हैं, कितने जनरल पेपर हैं, हर चीज की मार्किंग है। बट क्योंकि आपका जेआरएफ क्लियर है, अभी प्रोफेसर चाह के भी आपको इग्नोर नहीं कर सकता, बिकॉज क्या करे, जेआरएफ को सीट देनी है, ये वाला आइडिया है। तो वेदर इट इज पीएसयूज और वेदर इट इज आईआईटीज और टॉप एनआईटीज, आप हर जगह भी एलिजिबल हैं। चलिए, क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे, क्योंकि हर 6 महीने का पेपर हो रहा है, अभी जो बच्चे दिसंबर में रिलेटिवली उतना अच्छा नहीं कर पाए, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 180s में रह गए हैं, 70s में रह गए, नेट क्वालिफाइड है, 5 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन से जेआरएफ रह गया, तो क्या करना चाहिए? अगर 1-2 बात आपको याद हो इम्पोर्टेंट। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर 1 को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर 1 में आप उतना एफर्ट ना देके भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। मैं यहाँ पे ना मेरे पास आपका वो भी होगा पूरा एनालिसिस ना, तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 में किस किस यूनिट में आपने कितना स्कोर किया वो भी मैं लगाऊंगा, सो दैट बच्चे अच्छे से समझ सकें कि पेपर 1 को कितना इंपॉर्टेंस देना है। पेपर 1 में उतना आपको मेहनत नहीं करना पड़ता। अब अगर मैराथन्स देखो या एप्टीट्यूड आपका अच्छा हो, इंग्लिश या बेसिक मैथमेटिक्स, ये सब अगर आप ठीक से करो तो वहाँ अगर आप 60 से 70 मार्क्स ला दोगे तो पेपर 2 में जो प्रेशर होता है वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। और पेपर 2 के लिए आई थिंक मतलब गेट उतना तो लेवल हार्ड होता नहीं है नेट का। तो जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक मतलब ओएस से जो बेसिक चीजें हैं, जैसे पेजिंग, सेगमेंटेशन नहीं, पेजिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग, जो बेसिक सारे चीजें, उतना आपको मतलब एकदम डेप्थ में जाके बिग डेटा ये सब उतना सब कुछ उतना जरूरी नहीं है कि मतलब हाडूप ये सब डेटा माइनिंग ये सब उतना। वही मैं आपसे बोल रहा था, उससे इतना पूछा नहीं जाता। सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं, बट गेट वाले फोकस करेंगे तो सिलेबस में है, पर उतना अगर आप वो अगर इवन वो हमने अंकित पूरा नए प्लेटफॉर्म में मैपिंग भी करके रखा है, जो हॉटस्पॉट है उससे आपको दिखता है कि कहाँ से एग्जैक्टली क्या पूछा है, तो आपको बड़ा क्लियर कट आइडिया मिलता है। सिलेबस देख के लोग डर जाते हैं कि इतना सारी चीजें हैं, बट आई थिंक जो बेसिक चीजें हैं, जो कोर एकदम कंप्यूटर साइंस में है, क्योंकि अगर आप कोई बीटेक सीएससी में किया तो उनके लिए तो मुझे लगता है कि बहुत ही इजी होगा, उतना तो डिफिकल्ट होगा नहीं। पर अगर कि कोई ऐसा है कि वो सीएससी से नहीं है, तो फिर भी मैं बोलूंगा कि जो बेसिक चीजें हैं, हर सब्जेक्ट में जो कोर चीज है, अगर वही आप ध्यान से पढ़ के जाओ तो डेफिनेटली मतलब नेट तो हो ही जाएगा और जेआरएफ भी होना चाहिए। बहुत शानदार। चलिए, थैंक यू सो मच अंकित फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बल्कि एक आइडिया मेरे को आया कि नेट की कोई क्लास हम लगाएंगे, उसमें अगर आप मेरे को थोड़ा समय दे पाओ तो जो हमारे इस बार के एस्पिरेंट्स है ना, क्योंकि जब आप डायरेक्टली बात करते हो, टीचर तो बहुत सारी बात बताता है, बच्चों को लगता है पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है बट जब आप करेक्ट उस आदमी से बात करते हो ना, जो ऑलरेडी वो सक्सेस अचीव कर चुका है, तो आप ज्यादा अच्छे से उसे विश्वास कर पा रहे होते हो। डेफिनेटली सर। और नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म और नॉलेज गेट एआई को मैं मतलब पूरा ही मेरा गेट से शुरू करके नेट, तो आई एम रियली थैंकफुल टू द प्लेटफॉर्म एक्चुअली। मतलब इतना अच्छे से सब कुछ अरेंज किया, स्ट्रक्चर्ड किया, और जो नया प्लेटफॉर्म है वो तो मतलब एकदम बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहाँ सबको एकदम क्वेश्चन से शुरू करके एवरीथिंग इज देयर, प्रॉपर्ली अरेंज्ड होना बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ढूंढना ना पड़े कि मतलब कहाँ ये है कहाँ वो है, सब कुछ एकदम अगर आप मतलब डिलीजेंटली उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका तो मतलब जेआरएफ हो ही जाएगा। थैंक यू सो मच। और अभी भी हम उसे फिगर आउट कर रहे हैं, डे टू डे बेसिस पे हम उसमें नए क्वेश्चंस भी ऐड कर रहे होते हैं, और एनालिटिक्स देख के अभी आप देखोगे, अगर अभी भी आपने चेक किया रिसेंटली, तो और नए फीचर्स हम उसमें लगातार लाते रहते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, ऑल द बेस्ट अंकित, एंड थैंक यू।